हाँ जी, देखो फटाफट देखेंगे हमारे पास अब नया चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है सबसे पहले भाई, हाँ बताओ भाई। क्या प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? कि कोई भी इवेंट के होने के कितने ज़्यादा चांसेस है, ये बात ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है मेरे पास? प्रोबेबिलिटी कहलाती है ना। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे एक सुंदर सा कॉइन था, ठीक है, ये कॉइन था, ये क्या है, मेरे पास एक कॉइन है। और आपने क्या करा, हाँ गरीब बच्चों की भाषा में सिक्का बोल देते हैं इसको। और इस कॉइन को आपने क्या करा, एक कॉइन को आपने क्या करा, टॉस करा। अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा मेरे पास? या तो हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा, ये आएगा। तो उसने कहा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी पीछे डिनोट करा हमने कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई हेड कितने चांसेस में आ रहा है? 1 में आ रहा है। टोटल कितने हैं? 2 है। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये बात समझ आती है मुझे कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? जो फेवरेबल इवेंट है, ठीक है भाई, जो मेरे पास क्या है, फेवरेबल इवेंट्स है, डिवाइड में क्या आएगा, अपन में क्या आएगा, सैंपल स्पेस बोल सकता हूँ मैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टोटल इवेंट बोल सकता हूँ। ये बात सही है भाई? क्या मेरे पास फेवरेबल इवेंट है या फिर मेरे पास क्या है, टोटल इवेंट, है ना। भाई हमने कहा भाई कॉइन उछाला गया, कॉइन उछाला तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा तो है नहीं। एक्सेप्शन आपने करा कि भाई सिक्का कहते कॉइन खड़ा हो गया, ऐसा ये तो होगा नहीं। तो अगर ऐसे बात करी जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी मेरे पास, 1/2, ठीक है ना। और अगर बात करी जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात की जाए तो टेल आने के कितने चांसेस है, 1। टोटल कितने थे, डिवाइड बाई 2, दिस विल बी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो, ये बात सही है, कोई डाउट है इसके अंदर? अब हमारे पास एक चीज और सीखनी है हमारे पास, कि यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसका सम क्या होता है मेरे पास, 1 होता है। ये बात समझ आ रही है? कि कोई प्रोबेबिलिटी की इवेंट हो रहा है ना होने का सम क्या होगा मेरे पास, 1 होगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था भाई, अब आप बात करेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ऐसे बोल दिया, पर से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ना आने की बात, तो इसका सम क्या था, 1 था। तो अगर आप दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1 आएगा। ये बात समझ आ रही है? बोलो, करे आगे। हाँ ये भी एक अच्छी बात है कि, हाँ ये भी एक चीज़ सही है इसने बोली, ये भी लिख देता हूँ, देखो भाई। किसी भी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 और 1। ये बात समझ आ रही है? भाई क्या होगा, सिंपल सी बात है कि भाई मैंने अगर एक कॉइन को उछाला, ठीक है, हेड आएगा, या तो हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी विल बी, सिंपल सी बात, ठीक। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है हमारे पास, एक और नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। इसे बोलते हैं, वर्ड आता है सैंपल स्पेस। सुना है कभी सैंपल स्पेस का क्या मतलब है? कैसे डिनोट करते हैं? दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ये बात समझ आ रही है? बेसिकली है क्या ये सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, भी जितने भी पॉसिबल इवेंट होंगे उनके कलेक्शंस को हम क्या बोल देंगे, सैंपल स्पेस। देखो सिंपल सी बात देखते हैं, जैसे नंबर 1 पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हमने बोला जी, हमने क्या कहा, कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कॉइन को टॉस करा गया, तो क्या बनेगा हमारे पास, ऐसे डिनोट करेंगे, दिस इज अ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट होता किसके लिए, क्या शो करता है ये, सेट शो करता है, ठीक है ना।
तो हम यहाँ लिख देंगे, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा जी। ये बात सही है। नंबर सेकंड, हमने कहा यहाँ पे ए डाइस इज थ्रोन। भाई एक डाइस को फेंका, फेंकने का मतलब ये नहीं कई और फेंक दिया, डाइस को बोर्ड पे डाला, है ना। तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बनता है जी, क्या बनेगा यहाँ पे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर, ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है? सैंपल स्पेस का क्या मतलब है, समझ आया? हाँ भाई। ठीक है, चलो एक और चीज लिखते हैं अब यहाँ पे। अब क्या लिखते हैं, डाइस का। चलो पहले कॉइन लिख देते हैं। देखिए कॉइन का देखते हैं, हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इन सैंपल स्पेस। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एस विल बी इक्वल टू 2 की पावर एन। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है ना। अगर मैंने बात करी भाई एक कॉइन को उछाला गया, यहाँ पे लिख लेते हैं एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1। एक कॉइन उछाला, तो यहाँ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, दिस विल बी एस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1, मतलब कि 2, यानी क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये बात सही है ना। ऐसे बात करते हैं, हमारे पास अगर मैंने कहा भाई 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, भाई 2 कॉइन उछाले गए, टॉस करे गए, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, सैंपल स्पेस विल बी 2 की पावर 2, आंसर विल बी इक्वल टू 4। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब आप घर में खाली होगा ना तो 2 कॉइन रखना, उछाल के देखना। करे, चलो दिखाओ, करा के दिखाता हूँ। हाँ तेरे पास तो होंगे ना वैसे, तू मतलब मंदिर। दे। जैसे 2 कॉइन है, देखो यहाँ पे एक हेड एक टेल, है ना। पर ये पकड़े कैसे गए, देखा। चलो अच्छा एक कॉइन तो मिले। हाँ देखो, ये दोनों पे हेड है अभी इस समय, तो क्या हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा जब आप दोनों को ऐसे उछालोगे। तो इस पे टेल आ रहा है, इस पे हेड आ रहा है ना। ऐसे ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना भाई। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। जब आपने कॉइन को टॉस करा गया, इधर देखिए, इधर 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 इधर, बस बस इधर देखो, इधर इधर। तो क्या होगा भाई, जब 2 कॉइन टॉस करे गए, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू विल बी 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कैसे आएंगे, देखो भाई फटाफट। हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 बार हम लोगों ने हेड लिख दिया और 2 बार टेल लिख दिया। अगली बार करेंगे 2 का आधा, हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हेड टेल, दिस इज हेड। ये बात समझ आ रही है? तो ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट कैसे बनेंगे, दिस विल बी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड दिस इज टेल। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ऐसे ही मैंने बोला 3 कॉइन को टॉस करा गया, 3 कॉइन को टॉस करा गया, तो हमने बोलते भाई नंबर ऑफ कॉइन विल बी इक्वल टू 3। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 की पावर 3, आंसर विल बी इक्वल टू 8। भाई 2 की पावर 3 8 होता ना, 9 नहीं बनेगा ना। तो ये तो क्यूब हो गया। तो अगर हम इसको करते तो कैसे करेंगे भाई, हमने क्या करा, इसको हाफ करना है, 8 का हाफ कितना आ गया, 4। तो हम लोगों को क्या करना है भाई, 4 बार हेड ले लिया, 4 बार टेल ले लिया, फिर इसको हाफ करेंगे, 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप लोग, दिस विल बी हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड एंड दिस इज टेल टेल। अगला क्या आएगा, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। तो कैसे रहेगा, सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या बनेगी, दिस विल बी ट्रिपल एच आएगा पहले, फिर आएगा एच एच टी आएगा जी, फिर एच टी एच आएगा जी, एच टी टी आएगा जी, टी एच एच आएगा, फिर आएगा टी एच टी आएगा जी, फिर टी टी एच आएगा, फिर आएगा ट्रिपल
ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बोलो, ये बात समझ आ रही है? तो ये सैंपल स्पेस बनाने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर कॉइन की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 की पावर n। बोलो, ये बात सही है ना? आ जाए अब उस पर, डाइस पे आ जाए एक बार, लिखा। चलो भाई, अगला देखते हैं हमारे पास। अब हमारे पास कॉइन का केस आ गया है भाई, फटाफट कॉइन का केस आ गया। अगला कोई केस कौन सा है मेरे पे, डाइस का। हाँ जी, अगर हम बात कर रहे हैं डाइस की, बात करें डाइस की, तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट कैसे बनते हैं, एस विल बी इक्वल टू 6 की पावर। ये बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर क्या होगा, 6 की पावर n। अगर मैंने कहा जी n की वैल्यू हो गई 1, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, विल बी 6 की पावर 1, आंसर विल बी 6। तो कैसे एलिमेंट आएंगे जी इसके अंदर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? बोलो। हाँ भाई, डाइस है ना, डाइस। अब डाइस तो मेरे पास है नहीं भी, डाइस फेंकेंगे तो या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात सही है ना? हाँ, मैं इस पे वीडियो भी दिखा सकता हूँ आपको, डाइस की करते हैं। ठीक है, अगली बात करें, एन की वैल्यू आ गई 2। मतलब कि आपने अगर दो दो डाइस को फेंका गया, हाँ, तो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या बनेंगे, एस विल बी इक्वल टू 6 की पावर 2, आंसर विल बी। ये बात सही है? तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, कैसे बनेगा भाई, हो सकता है 1 1 आ जाए। ये बात सही है ना? भाई पहले में भी 1 डाइस पे आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया। या कैसे आ सकता है, 1 2 आ गया जी, 1 3 आ गया जी, 1 4 आ गया जी, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। ठीक है, 2 1 आ सकता है, चलता रहेगा कहाँ तक, 2 6 तक आ जाएगा जी। 3 1 से कहाँ तक आ सकता है जी, 3 6 तक आएगा जी। चलता रहेगा कहाँ तक, 6 1 से लेके कहाँ तक जाएगा भाई, 6। ये बात समझ आ रही है? तो काउंट करेंगे तो टोटल कितने यहाँ पे एलिमेंट है मेरे पास, दिस इज 36। ये बात सही है? ये बात ठीक है ना? ऐसे ही कभी अगर आपके पास बोल दिया जाए एन की वैल्यू क्या आ गई 3, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 6 की पावर 3, आंसर विल बी 2 1। ये बात समझ आ रही है? तो उसके जो एलिमेंट बनने चाहिए, वो एलिमेंट कैसे बनेंगे मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो एलिमेंट ऐसे बनने चाहिए, वो बनेगा ऐसे भाई, 1 1 1 1 1 1 2, चलता रहेगा 1 1 1 6, ऐसे जाएगा। यहाँ भी रहना 6 1 1, चलता जाएगा 6 1 6। टोटल काउंट करोगे बनाओगे तो वैल्यू विल बी 216। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बताओ? कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो, फटाफट नोट करेंगे इसको, है ना?
हाँ जी करे, चलो भाई पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे। देखो भाई, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करना है। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास? हमें क्या बनाना है यहाँ पे? सैंपल स्पेस बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने बच्चे दे रखे हैं? 2 बॉयज है, हमने लेट करा B1 कोमा B2। 3 गर्ल्स है, तो क्या ले लिया? G1 कोमा G2 कोमा G3, है ना, ऐसे ले लिया हम लोगों ने। तो अब आपको लिखा है कि 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड। हाँ सिलेक्टेड, तो कॉम्बिनेशन लगेगा, तो मतलब क्या टोटल कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। तो 5 में से 2, तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो वैल्यू क्या बनेगी? 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू में 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये इससे गया, तो मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पे एक सवाल आया एक बच्चे के मन में कि आपने यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों लगाया। उसने कहा था भाई सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे वो कैसे पता चलेगा भाई? भाई टोटल भाई 5 थे ना, 2 सेलेक्ट करने थे। जब भी सिलेक्शन की बात होगा तो हम लोग क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। जब भी हम किसी चीज़ को चूज कर रहे हैं उस केस में परम्यूटेशन। ये सिंपल सा लॉजिक होता है उसका, है ना। तो हमने कहा 5 में से 2 था, तो टोटल 10 एलिमेंट होने चाहिए। अब आप वो बना सकते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए लेट एस बी द, क्या लिख दिए? एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है जी। और आप लिख देना लेट B1 कोमा B2 डिनोट द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। G1 G2 G3 डिनोट्स द गर्ल्स, ठीक। तो अब आप यहाँ क्या बनेंगे? सैंपल स्पेस कैसे बनेगा जी? पहला बनेगा B1 G1, ऐसे बना देंगे भाई। B1 G1 बनेगा पहला, फिर बनेगा B1 G2 बनेगा, फिर B1 G3 बनेगा। ये बात समझ आ रही है? बोलो। या फिर कैसे बन सकता है हमारे पास? अगला बन सकता है B2 G1 बन सकता है, B2 G2 बन सकता है, B2 G3 बन सकता है। ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ये बात सही है ना? अगला क्या बन सकता है भाई? B1 B2 बन सकता है जी। अगला क्या बन सकता है? G1 G2 बन सकता है, G1 G3 बन सकता है, या फिर G2 G3। देख काउंट कर लो, टोटल 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बात समझ आ रही है? तो ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। ये बात सही है ना? फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास? कहते हैं कॉइन इज टॉस, ठीक है जी। इफ इट शो हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग, कितनी रेड बॉल थी यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे कर दिया लेट R1 कोमा R2 कोमा R3 बी द रेड बॉल्स। ये बात ठीक है भाई? एंड ब्लैक बॉल कितनी थी मेरे पास? 4। तो हमने लेट कर लेते, लेट B1 B2 B3 एंड दिस इज B4। क्या है? बी द ब्लैक बॉल। इस चैप्टर को साथ साथ कर लेना, चैप्टर बहुत आसान है। छोड़ दोगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी, है ना भाई? ये ठीक है, हमने लिख दिया हमने यहाँ पे कि भाई R1 R2 R3 तो 3 रेड बॉल थी, ब्लैक बॉल 4 थे, तो B1 B2 B3 B4 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन सैम्पल इसमें लिखते हैं डायरेक्ट, ध्यान से देखना है हमारे पास। यहाँ पे लिख देना ऐसे, एज बी द लेट एज बी द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। देखिए, कहता है अगर कॉइन को टॉस करा गया और हेड आया तो बॉल निकालेंगे, है ना। ध्यान से देखना है। तो अगर हेड आया तो हम लोग बॉल निकाल, क्या होगा भाई? हेड आ सकता है तो कौन सी बॉल निकल सकती है?
या तो R1 बॉल आएगी, हेड होगा या तो R2 आएगी, हेड आएगा तो या तो R3 आएगी। ठीक है जी, हेड आएगा तो B1 बॉल आएगी, हेड आएगा तो B2 बॉल आ रही है, हेड आ रहा है तो B3 बॉल आ रही है, या फिर हेड आ रहा है तो B4 बॉल आ रही है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उसने ये तो कहा था हेड आ रहा है तो भाई एक बॉल निकालूंगा, ये बॉल निकल सकती है, बोल भाई। अब उसने कहा अगर टेल आता है, टेल आता है तो वो डाइस फेंकता है ना, डाइस फेंका, टेल आया, तो क्या हो सकता है, या तो 1 आ जाएगा, टेल है तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, टेल है तो 3, टेल है तो 4, टेल है तो 5 एंड टेल है तो 6। ये बात समझ आ रही है? तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे मेरे जितने भी क्या एलिमेंट है, क्या ये कलेक्शन है किसका, सैंपल स्पेस बना दिया इसने। ये बात ठीक है ना? फटाफट नोट करेंगे इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, उसने बोला कि अगर, अच्छा क्या लिखा है इसमें, टॉसिंग अ कॉइन इफ द नंबर ऑन अ डाइस इज इवन। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। हमने कहा भाई एस क्या है मेरे पास, सैंपल स्पेस है। ठीक, अच्छा उसने बोला कि अगर नंबर इवन है, अगर नंबर क्या है, इवन है, तो कॉइन को एक बार उछाला जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर नंबर इवन है यानी 2 आ रहा है, ठीक है, या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, ठीक है भाई ऐसे है ना, तो इस कॉइन को एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, तो उसका क्या बनेगा, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा या फिर, ये बात समझ आ रही है? मगर अगर डाइस पे ऑड नंबर आ रहा है, देखो जी, अगर डाइस पे ऑड नंबर आ रहा है 1 3 5 आ रहा है ना, तो क्या होगा, कॉइन को 2 बार उछाला जाएगा। तो कैसे बनेगा जी, या तो हेड हेड आ जाएगा या फिर जी हेड टेल आ जाएगा
या जी टेल टेल आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा जी, टेल एच आ जाएगा, ये ठीक है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो इसमें भी हेड हेड आएगा, या फिर आएगा हेड टेल, या फिर आएगा टेल टेल आएगा, या फिर क्या आएगा जी, टेल हेड आ जाएगा। ऐसे ही इसके भी बन जाए। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो हाँ या ना, बोलो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये बात सही है। तो ये क्या बन गया, सैम्पल स्पेस बन गया। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो और लिख दो, आसान चीज है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास, एक बॉक्स था, पहले बॉक्स बनाते हैं हम, है ना। ये मेरे पे ऐसा एक बॉक्स था, ठीक है। इसके अंदर चार स्लिप पड़ी थी मेरे पास, ठीक। एक पे वन लिखा हुआ था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। ये स्लिप थी, ऐसे चार स्लिप पड़ी हुई थी इसके अंदर, ठीक है। गंदा लग रहा होगा, जो मैंने बनाया वही गंदा लग रहा है वैसे। भाग्य सर अच्छा बना हुआ है ना। कहते हैं कि द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन अ फोर स्लिप ऑफ अ पेपर, द स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स एंड मिक्स थोरली। अब इसको आपने ऐसे करके हिला दिया बॉक्स को, है ना। ए पर्सन ड्रॉज अ टू स्लिप फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखना है, आगे लिखा हुआ था डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस लिखना है ना। तो मतलब क्या है भाई, उसने कहा एक के बाद एक स्लिप निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ जी, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल तो ली, दोबारा नहीं डाला उसको वापस, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया जी, एस बी द लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है जी। तो क्या बनेगा यहाँ पे भाई, पहले हो सकता है आपने वन निकाल लिया, क्या बनेगा, वन के बाद स्लिप पे क्या निकल जाएगा, टू निकल जाएगा। वन के बाद क्या निकल सकता है, थ्री निकल सकता है। वन के बाद क्या निकल सकता है, फोर निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्या होगा, टू है तो वन आ सकता है, टू है तो थ्री आ सकता है, टू है तो फोर आ जाएगा। थ्री की बात करेंगे तो थ्री के साथ वन आ जाएगा, थ्री के साथ टू आ जाएगा, थ्री के साथ क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ऐसे फोर के बाद निकलेगी तो वन, फोर, टू, फोर कॉमा थ्री, ये सारा क्या बनेगा, क्या शो करता है, दिस इज अ सैंपल स्पेस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, देखो। अगर वो कहता विद रिप्लेसमेंट, इसका क्या मतलब होता, आपने स्लिप यहां से निकाली, ओपन करी, हमने देखा जी वन है, फिर से वापिस स्लिप डाल दी, दिस विल बी द केस ऑफ अ विद रिप्लेसमेंट। उस केस में यहाँ पे एलिमेंट 1 1 भी आ सकता था, 2 2 भी आ सकता था, 3 3 भी आ सकता था, 4 4 भी क्योंकि वो विद रिप्लेसमेंट होता है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मतलब क्या है, स्लिप देखी, जेब में डाल, ये हो सकता है। तो वही सारे केस लिख दिए, फटाफट नोट करेंगे इसको ना।
हाँ कह रहा फेंकना तो है, फेंक ही दो एक बार। कहते हैं भाई एक कॉइन इज टॉस, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर, लिखो लिखते लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है जी। हाँ लेट करे तो बिना तो होगा ही नहीं। ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास सैंपल स्पेस की बात करें, देखो यार सबसे दिक्कत क्या आ रही है, कहता है कि ए कॉइन इज टॉस इफ हेड, अच्छा इफ द आउटकम इज हेड देन डाइस इज थ्रोन। टेल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास पहले टेल ही आ जाए तो काम खत्म। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही भाई, इससे तो है। अच्छा वो कहते हैं कि अगर हेड आ जाए, इफ हेड कम, ठीक है ना, ए डाइस इज थ्रोन, डाइस थ्रोन, इफ द डाइस शोज इवन नंबर देन डाइस इज थ्रोन अगेन। ये बात सही है भाई। पहले तो उसने कहा डाइस फेंका, या तो टेल आ गया तो बात खत्म। हेड आ गया तो डाइस फेंकेंगे, ठीक है, डाइस फेंका, और उस डाइस में अगर इवन नंबर आएंगे तो दोबारा डाइस फेंकेंगे। ये बात ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें H,1, H,3, H,5, इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, ऑड नंबर है ना। मगर अगर मेरे पास हेड आने पे इवन नंबर आ रहा है, अगर मेरे पास हेड आने के बाद इवन नंबर आ रहा है, तो हम दोबारा से डाइस को फेंक रहे हैं। तो मतलब क्या आएगा, 2 आएगा तो आगे क्या है भाई, क्या केस बनेगा, H,2,1, H,2,2, H,2,3, H,2,4, H,2,5, H,2,6। ऐसे इसकी बात करेंगे, H,4,1, H,4,2, H,4,3, H,4,4, H,4,5 और H,4,6। ऐसे इसको बात करेंगे तो सेम आएगी वैल्यू, हाँ या ना, बोलो भाई। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। कोई डाउट है इसके अंदर? कौन सा? अरे यार कितना सिंपल, देख भाई उसने कहा डाइस है मेरे पास, डाइस नहीं कॉइन है। अब कॉइन तो मेरे पे है ना, दो है अभी, है ना। वो कहते देखो उसने सारी चर्चा करी गई है हेड के लिए, उन्होंने कहते भाई ये कॉइन था, हमने करा अभी पहला मेरे पास आ गया टेल, तो बात खत्म हो गई, ये बात ठीक है ना। अगर ये कॉइन पे मेरे पास क्या आ गया, हेड आ गया, हेड आएगा तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से डाइस फेंकूंगा। पहली बार डाइस फेंकूंगा, हेड आएगा तो डाइस फेंकूंगा। डाइस फेंका जी, और डाइस फेंकने पे अगर ऑड नंबर आ रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, तो 1, 3, 5। मगर अगर इवन नंबर आ गया भाई, कि हेड के बाद 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो दोबारा डाइस फेंकूंगा, तो कैसे बनेगा, सारे एलिमेंट बनेंगे। ये बात समझ आ रही है? फटाफट अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करना है, ट्राई पेपर में आता है, करें। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पहले नोट करो यार फटाफट। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस रिपीटली अंटिल अ हेड कम्स अप, है ना। तो क्या बने, पहले क्या लिखेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो भाई उसने कहा जब तक कि हेड नहीं आएगा, तो हम तो कहते हैं यार पहले ही हेड आ जाए, बात खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है सैंपल स्पेस भाई, हो जाता है कॉइन उछाला गया। उसका कहने का मतलब है भाई सैंपल स्पेस बताओ कि जब तक कि हेड, सिक्का उछाला पहले क्या आ गया, हेड आ गया जी, खत्म बात। या हो सकता है जी पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, ये बड़ा अच्छी बात है, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने हो सकता है कॉइन उछाला पहले टेल, फिर टेल आए फिर हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई पहले टेल आ गया, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड आ गया, तो चलता रहेगा। कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, इनफाइनाइट आ जाएंगे। ये बस पेपर में आता है क्वेश्चन, ही लिख लेना इसमें, ठीक है ना।
नहीं, यही सैंपल स्पेस बनेगा, इसके अंदर क्या बोलेंगे, दिस विल बी अ इनफाइनाइट सेट, मतलब कि एलिमेंट कितने होंगे इसमें, अनकाउंटेबल, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। करें आगे, बोलो अगला क्वेश्चन। बड़े इजी सी क्वेश्चन है, अभी इस समय फटाफट करा दूंगा क्वेश्चन। नहीं अभी नहीं, अभी तो क्या, चलो भाई अगला क्वेश्चन फटाफट देखो। अरे बहुत सिंपल, अरे मैंने अभी जो कराया ना फॉर्मूला उस पे है, फटाफट इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अगर कॉइन को 3 बार करेंगे तो कैसे बनेगा सैंपल स्पेस, हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड आएगा, ठीक है, टेल, अच्छा फिर, ठीक है आगे, बोल भाई, ठीक, टेल टेल हेड आ गया जी, आगे, टेल 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 आ गया, आगे, बोल भाई, हो गया। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका वही है जो मैंने बताया था आपको। आप क्या करेंगे, हेड 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 हेड, ठीक है ना, टेल 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 टेल, है ना, फिर आएगा हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। अगला क्या है, डाइस को 2 बार डाला गया, इस सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है अगला क्वेश्चन है, नहीं वो सिंपल सा है यार, तो करा दिया ना वो सैम्पल। फटाफट 10 क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार आपको ना। क्वेश्चन नंबर 10, करे भाई ये क्वेश्चन। अरे बताया था ना, अगर 6, अगर 2 है, 2 की पावर 3 8, तो 8 का हाफ करो ना, उसमें सोचने वाली क्या बात है यार। अबे डाइस का भी कॉइन को 4 बार उछाला गया, तो ये तो बता रखा था ना, तो सिंपल है, 2 की पावर 4 वाला केस बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स, ठीक है ना। इफ टेल अकर फर्स्ट पे तो हम क्या करेंगे, डाइस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आपने, एस डिनोट लेट एस डिनोट्स द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। हमने क्या माना जी, क्या है ये मेरे पास, एस क्या सैंपल स्पेस, ठीक। उसने कहा कि अगर मेरे कॉइन को उछाला, है ना, और टेल आ गया, है ना, अगर टेल आ गया तो क्या कर रहा है, डाइस इज रोल्ड, मतलब T1 T2, ठीक है, T3 T4 T5 एंड दिस इज T,
ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? मगर वो कहते हैं अगर हेड आया, हाँ जी समझ आ रहा है, वो कहते हैं अगर मेरे पास हेड आया तो कॉइन को दोबारा से टॉस किया गया, तो अगर वो कॉइन पे हेड आ गया तो टॉस करके तो या तो हेड हेड आएगा या क्या आएगा, हेड टेल आएगा। ये सिंपल सा सैम्पल स्पेस है। ठीक है ना? नहीं आया? बोल भाई, करे फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ कर आने, रुको रुको रुको, पढ़ के आने हैं, ठीक है ना? अभी कोई नहीं, अभी नहीं हिलना, ठीक है? सारे क्वेश्चन पढ़ कर आने हैं, फिर अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है?